यूपी में विधानसभा चुनाव होने में 7 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव खुद रोजाना ट्वीट और बयानों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की नीतियों पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में इस बार उनका हालिया ट्वीट आया है युवाओं को नौकरी देने को लेकर। दरअसल युवाओं को सरकारी नौकरियों और अन्य परीक्षाओं की कोचिंग कराने वाले टीचर्स ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। आपको याद दिला दें, बीते दिनों लखनऊ के इको गार्डन में भी कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन हुआ था। यानी कि यूपी समेत देश भर में इन दिनों परीक्षा लीक से लेकर नौकरियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी मुलाकात के बाद अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, जिन कोचिंग वालों ने पेपर लीक, शिक्षकों व शिक्षार्थियों के समस्याओं व अन्य मुद्दों पर आवाज उठाई है, उन पर लगे मुकदमे वापस हों। 2027 में हम सरकार में आकर नौकरी का कैलेंडर बनाकर बेरोजगारी की समस्या का समयबद्ध निश्चित समाधान निकालेंगे। संविदा की ठेकेदारी में कमीशन खाने व पीडीए का आरक्षण मारने के चक्कर में नौकरी न देने की भाजपाई साजिश का अब पर्दाफाश हो गया है। यानी अखिलेश ने एक बार फिर से दोहराया है, अगर 2027 में उनकी यानी कि सपा सरकार आती है तो बेरोजगार और परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बाकायदा तारीखों के साथ कैलेंडर बनाया जाएगा, ताकि युवाओं के दिमाग में क्लियर हो कब किस तारीख को कौन सी परीक्षा होनी है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, हमने हमेशा कहा है, आज फिर दोहरा रहे हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। सच तो यह है कि बढ़ती नौकरी के पीछे भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथियों का बेहद खुफिया चौतरफा प्लान काम कर रहा है। पहला, एक बड़ा प्लान तो पीडीए का आरक्षण लूटना है। दूसरा, नौकरियों में एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से पहले ही लोगों की छटनी कर देना है। तीसरा, लेटरल एंट्री के बहाने अपनी संकीर्ण सोच के लोगों को जगह जगह एडजस्ट और सेट करना है। चौथा, नौकरी भर्ती की प्रक्रिया को रोकना और अटकाना है। इन दिनों वैसे भी राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भी गरमाया हुआ है। ऐसे में अखिलेश ने इसे भी भुनाते हुए भाजपा को रावण की संज्ञा दे डाली। अखिलेश लिखते हैं, भाजपा परीक्षा प्रणाली का वो रावण है जिसके 10 चेहरे हैं। इन दशानन के 10 रूप हैं। पहला, परीक्षा प्रणाली में हेरफेर हेराफेरी करने वाले भाजपाई। दूसरा, गलत प्रश्नोत्तर के पेपर छपवाने वाले भाजपाई। तीसरा, पेपर लीक करवाने वाले भाजपाई। चौथा, परीक्षा की तारीखें टलवाने वाले भाजपाई। पांचवा, परीक्षा रद्द करवाने वाले भाजपाई। छठा, कॉपी बदलवाने वाले भाजपाई। सातवां, आरक्षण मारने वाले भाजपाई। आठवां, रिजल्ट लटकाने वाले भाजपाई। नौवां, भर्ती नौकरी कोर्ट में ले जाने वाले भाजपाई। और 10वां, कोर्ट में परिणाम उलझाने वाले भाजपाई। इसलिए हम प्रयागराज में संपन्न हुई विजन इंडिया पीडीए समिट में कह रहे हैं, अपनी बात को फिर से दोहरा रहे हैं, शिक्षा अच्छी हो, परीक्षा सच्ची हो तो तरक्की पक्की हो। युवा कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। आज की सरकार जब हम लोग देखते हैं केजी से लेकर के पीजी तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार किया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता है, सरकार की जानकारी में है। सरकार ये जानती है कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार खत्म होती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीजी से लेकर के जो हमारी बेसिक पढ़ाई है वहां तक इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार करने का काम किया है। मर्जर के नाम पर आज सरकार हजारों सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। विश्वविद्यालय संकीर्ण राजनीति का शिकार हो रहे हैं। और फिर उम्मीद बचती कहां है अगर हमारी बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाए। आपको बता दें, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद हो, यूपीपीसीएस का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, या शिक्षकों की समस्याओं जैसे आउटसोर्सिंग, पेपर लीक और शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर लगातार अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरते हैं। ऐसे में भी ये देखने वाली बात होगी कि उनके वादों पर प्रदेश के युवाओं को कितना भरोसा होता है और क्या वो इस भरोसे को वोट में तब्दील कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।